ठाकुर का कुआं। लेखक प्रेमचंद जी। जोखू ने लोटा मुंह में लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, यह पानी कैसा है? मारे बास के पिया नहीं जाता, गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा पानी पिलाए देती है। गंगी प्रतिदिन शाम पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वह पानी लाई तो उसमें बू बिल्कुल न थी। आज पानी में बदबू कैसी? लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे कहाँ से? ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? दूर से लोग डांट कर भगाएंगे। साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहां भी कौन पानी भरने देगा? कोई तीसरा कुआं गांव में नहीं। जोखू कई दिन से बीमार है। कुछ देर तक तो प्यास रोके चुपचाप पड़ा रहा, फिर अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता। ला थोड़ा पानी, नाक बंद करके पी लो। गंगी ने पानी ना दिया। खराब पानी से बीमारी बढ़ जाएगी, इतना जानती थी, परंतु यह ना जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती है। बोली, यह पानी कैसे पियोगे? ना जाने कौन सा जानवर मरा है कुएं में। मैं दूसरा पानी लाए देती हूँ। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। पानी कहाँ से लाएगी? ठाकुर और साहू के दो कुएं तो हैं, क्या एक लोटा पानी न भरने देंगे? हाथ पांव तुड़वा आएगी और कुछ न होगा। चुप बैठ, ब्रह्म देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी एक के 5 लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता? हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता। कंधा देना तो बड़ी बात है, ऐसे लोग कोई कुएं में पानी भरने देंगे? इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वह बदबूदार पानी पीने को ना दिया। रात के 9 बजे थे। थके मांदे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्रे जमा थे। मैदानी बहादुरी का तो अब कोई जमाना ना था। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दी और साफ निकल गए। कितनी अक्लमंदी से एक मरके के मुकदमे से नकल ले आए। कोई 5-50 मांगता, कोई 100। यहाँ बेपैसे कौड़ी नकल उड़ा दी। काम करने का ढंग चाहिए। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोक नहीं। सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते। गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी परम पाबंदियों और मजबूरियों पर चोट करने लगा। हम क्यों नीच हैं? ये लोग क्यों ऊँच हैं? इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं। यहाँ तो जितने भी हैं एक से एक छठे हैं। चोरी ये करें, जाल फरेब ये करें, झूठे मुकदमे ये करें। अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गडरिये की भेड़ चुरा ली थी और मारकर खा लिया। इन्हीं पंडितों के घर से तो 12 मास जुआ होता है। साहू घी में तेल मिलाकर बेचता है, काम करा लेता है, मजदूरी नहीं देता। हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊँचे हैं, हम ऊँचे हैं। कभी गांव में आ जाती हूँ तो रस भरी आंखों से देखने लगते, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगा। परंतु घमंड यह कि हम ऊँचे हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी की छाती धक धक करने लगी। कहीं कोई देख ले तो गजब हो जाए। एक लात भी तो नीचे न पड़े। उसने घड़ा और रस्सी को उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के साए में अंधेरे में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर? बेचारे मंगू को तो इतना मारा कि महीनों तक लहू थूकता रहा, इसलिए तो आज उसने बेगार न की थी। इस पर लोग ऊंचे बनते हैं। कुएं पर स्त्रियां पानी भरने आती थी, इनसे कोई बात हो रही थी। खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताज़ा पानी भर लाओ। घड़े के लिए पैसे नहीं। हम लोगों को आराम से बैठने देखकर जैसे मर्दों को जलन होती। हाँ, यह तो न हुआ कि कलसी उठाकर भर लाते, बस हुक्म चला दिया, ताज़ा पानी लाओ। जैसे हम नौकरानी हैं, रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपये भी छीन झपट कर ले लेती हो। और मत लजाओ दीदी, छिन भर आराम करने में तो जी तरस कर रह जाता। इतना काम किसी दूसरे के घर कर लेती तो इससे कहीं ज़्यादा आराम पर रहती। ऊपर से वह एहसान मानता, यहाँ काम करते करते मर जाओ। पर किसी का मुंह ही सीधा नहीं होता। दोनों पानी भरकर चली गई तो गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं की जगत के पास आई। बेफिक्री चले गए। ठाकुर भी दरवाज़ा बंद कर अंदर आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था, वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और
समझ बूझ कर न गया हो। गंगी दबे पांव कुएं के जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी न हुआ था। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराग कर रहा हो। अगर इस समय वह पकड़ ली गई तो उसके लिए माफ़ी या रियायत की रत्ती भर उम्मीद न थी। अतः अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता, जरा भी आवाज़ न हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे। घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा सहचोर पहलवान भी इतनी तेजी से न खींच सकता था। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाज़ा खुल गया। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक न होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हिचकोले की आवाज़ सुनाई देती रही। ठाकुर, कौन है, कौन है, पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा कि जोखू लोटा मुंह से लगाए वही मैला गंदा पानी पी रहा है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।